Hello students, welcome to USP ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस, इंग्लिश ग्रामर का। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। डेफिनेशन है इसकी, सिंथेसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two simple sentences into a simple compound or complex sentence। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस यानी सरल वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि हम किसी सिंपल सेंटेंस को बनाना हो, कंपाउंड बनाना हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, हम सहारा सिंपल सेंटेंस का ही लेंगे। यानी सिंपल सेंटेंसेस को ही मिलाकर सिंपल में या कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में बनाना होता है सिंथेसिस में। अब सिंपल सेंटेंस होता क्या है इसे जानते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। जो सरल वाक्य होता है उसमें केवल एक फिनिट वर्ब होती है। फिनिट वर्ब का मतलब होता है सीमित क्रिया। अब फिनिट वर्ब किसे कहेंगे, सीमित क्रिया किसे कहेंगे? फिनिट वर्ब इज द वर्ब दैट कैन बी चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, पर्सन, नंबर और केस ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में फाइनाइट वर्ब वह क्रिया होती है जो वाक्य के सब्जेक्ट के काल, पुरुष, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तित की जा सके। कोई भी ऐसी क्रिया जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन, नंबर अथवा केस के बेसिस पर बदली जा सके उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे he goes to school daily। another one, they went to market। another one, you are writing a letter। इन तीन सेंटेंसेस में सबसे पहले हम वर्ब को हाईलाइट करते हैं। पहले सेंटेंस का गोज वर्ब है, दूसरे का वेंट वर्ब है, तीसरे का आर राइटिंग वर्ब है। अब देखें, ये गोज जो शब्द है, यदि इसी का एक सेंटेंस बनाया जाए, दे गो टू स्कूल डेली। इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करें तो ही के साथ गोज आया है, दे के साथ गो आया है। अब ये गो फाइनाइट वर्ब इस कारण से है क्योंकि ये क्रिया बदल रही है अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। यदि हम ही की बात करें और दे की बात करें तो दोनों में अंतर यह है कि ही सिंगुलर है और दे प्लूरल है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा, प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको चेंजेबल वर्ब कह सकते हैं, फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोज यहां पे अस्तित्व में है तो वो ही की वजह से है। ही सिंगुलर है, इस नाते
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा, और यहाँ पे प्लूरल है, इस नाते यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा। तो ये टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार इन क्रियाओं में अंतर आया। इधर देखें, इसका टेंस हम चेंज कर दे रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि हम पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखेंगे तो हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब गो का वेंट हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें टेंस बदल गया। तो कोई भी क्रिया जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार या केस के अनुसार बदल जाए तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वह क्रिया होती है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के या तो टेंस या तो पर्सन या तो नंबर या फिर केस के अनुसार बदल जाए, यानी जो क्रिया चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है, परिवर्तन करने के योग्य है, वे सारी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब में आती हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर और भी मेन वर्ब में आने वाली ढेर सारी क्रियाएं हैं जो बदलती हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब इसी का दूसरा खंड है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो सिंथेसिस का हिस्सा तो अभी नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब में जो क्रियाएं आती हैं वो कभी भी नहीं बदलती, चाहे सब्जेक्ट का टेंस देखा जाए, मतलब सेंटेंस का टेंस देखा जाए या फिर पर्सन देखा जाए, नंबर देखा जाए, केस देखा जाए, किसी भी सूरत में जो क्रियाएं नहीं बदलती वे होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो क्रियाएं बदल जाती हैं उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिंपल सेंटेंस में इसका अहम भूमिका है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, यानी वर्ब की संख्या एक ही होती है। और कैसी वर्ब? ऐसी क्रिया जो बदल जाए। तो सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन होगा कि वह सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक होंगे और इनसे आपको सिंपल भी बनाना हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो सकता है, लेकिन हम बनाएंगे केवल सिंपल सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस समझने के लिए इसका डेफिनेशन समझना बहुत आवश्यक है। तो वह वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस से सिंपल में चेंज करना है, सिंपल से कंपाउंड में चेंज करना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ये इसके प्रकार होंगे। यदि प्रकार पर बात की जाए तो इसके प्रकार तीन होंगे: सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये तीन प्रकार हैं इसके। आपको सिंपल से ही बनाना होगा, चाहे आप सिंपल में जाओ, कंपाउंड में जाओ या कॉम्प्लेक्स में जाओ, लेकिन आपको जोड़ना है सिंपल सेंटेंस में। तो पहला टॉपिक रहेगा सिंपल टू सिंपल, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब सिंपल टू सिंपल सिंथेसाइज करने के लिए हमें कई नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत 8 नियम होते हैं। उन 8 नियमों पर स्टेप बाय स्टेप हम सेंटेंस बनाएंगे और उन्हें समझेंगे। सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस में बनाने का, कॉम्बिनेशन करने का ये 8 नियम है। पहला नियम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। दूसरा है बाय यूजिंग इंफिनिटिव। तीसरा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट।
चौथा है बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन बिफोर अ नाउन और gerund। पांचवा है बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। छठवां बाय यूजिंग एडजेक्टिव। सातवां बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। आठवां और लास्ट है बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। तो पहला जो नियम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए पहला नियम पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहते हैं ये जानना है। पार्टिसिपल फॉर्म होता है वर्ब से, यानी ये बनता वर्ब से है और ये काम वर्ब का भी करता है और एडजेक्टिव का करता है। ये दो काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अब अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है, एक साथ दोनों काम नहीं करता है। कभी वर्ब का करता है, कभी एडजेक्टिव का करता है। अब पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो होता है ये मेन वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन अलग अलग जगह। सेकेंड, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज दो जगह होता है। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में। यदि एक्टिव वॉइस में यूज होगा परफेक्ट पार्टिसिपल का तो होगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में यूज होना होगा तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन तीनों पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, इन तीनों नियमों का प्रयोग करके। अब इन तीनों नियमों का अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग किया जाएगा। पहला प्रयोग हम जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। इसी से मिलता जुलता एक और है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, इसको हम जिरंड भी बोलते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन भी इसी तरह होता है और जिरंड का फॉर्मेशन भी इसी तरह होता है। यानी दोनों का फॉर्मेशन, निर्माण एक ही तरह का होता है, लेकिन इनके जो फंक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। जिरंड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो जिरंड होता है वो काम करता है नाउन का, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है ये वर्ब का भी काम करता है प्लस एडजेक्टिव का भी काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन
प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में यही अंतर होता है, मूलभूत अंतर यही होता है कि जो पार्टिसिपल है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा और जो जेरेंड है वो केवल नाउन का काम करेगा, लेकिन दोनों का फॉर्मेशन सेम है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का कब करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का कब करेंगे, इसका अगली वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको और बताएंगे कि किस स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल, कब पास्ट पार्टिसिपल और कब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, कैसे कैसे वाक्यों में इसका यूज किया जाता है, किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।